हेलो एंड हाय, नमस्कार। मैं हूं अंकित और मैं हूँ आपकी अपनी दिशा। और आज हम लोग आ गए हैं अंबाझरी बायोडायवर्सिटी पार्क। और ओकेजन बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज है नेशनल बर्ड डे। और आज के इस उपलक्ष्य में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, बर्ड वॉचिंग पे आने वाले हैं एक स्पेशल गेस्ट संजय नाफड़े सर, जिनसे हम ढेर सारी चीजें जानेंगे, बर्ड को ऑब्जर्व करेंगे, उनको ट्रैक करेंगे और उसके बाद उनको जानने का एक बहुत ही छोटा सा प्रयास करेंगे। देखिए क्या है ना, अर्जुन को तो बर्ड की आंख भी दिख गई थी, लेकिन हमें इतने बड़े पेड़ में एक बर्ड नहीं दिखाई देता, तो वो बर्ड को ट्रैक कैसे किया जाए, उसे देखने की टेक्निक्स जो है आज हम सीखने वाले हैं। आई होप आपको भी बहुत कुछ सीखने मिले आज। तो बिना वक्त ज़ाया किए आइए शुरुआत करते हैं आज के इस हमारे एपिसोड से। लेट्स गो। तो सर, आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई बर्ड वॉचिंग की? मैं एक इंडस्ट्रियल जेंटलमैन रहा हूँ। उसके बाद में जब मैंने बर्ड वॉचिंग चालू की, उसके पीछे का कारण ये है कि 2000 के आसपास मुझे कुछ ऐसे फ्रेंड्स मिले जिन लोग बर्ड वॉचिंग करते थे। उस ज़माने में बहुत सीनियर थे, शायद उनमें से बहुत सारे लोग अब दुनिया में नहीं भी हैं। फिर उससे इंटरेस्ट निकल गया, क्योंकि हमेशा सिर्फ फ़ोटो लेना और किसी को दिखाना, उसकी जगह मैंने अपने चेंज किया एटीट्यूड के हिसाब से। बिकॉज आई एम रिसर्च ओरिएंटेड पर्सन, मैंने उनके बिहेवियर पार्ट के ऊपर में ध्यान देना चालू किया। सेम परिस्थिति में अलग अलग बर्ड कैसे अलग अलग बिहेव करते हैं इज मोर इंटरेस्टिंग टू मी रादर देन ओनली क्लिकिंग फोटोग्राफ। सर, इतने सालों से आपका ऑब्जर्वेशन चल रहा है, तो बात जब नागपुर की आती है तो यहाँ पे ऐसा कौन सा बर्ड है जो सबसे ज्यादा, मतलब नागपुर की जो जमीन है वहाँ का लोकल बर्ड हम कहते हैं? वो है ओरिएंटल हनी बजर्ट, क्योंकि इसकी डेंसिटी यहाँ पे सबसे ज़्यादा थी। बर्ड की डाइवर्सिटी और डेंसिटी ये दो अलग अलग वर्ड है। डाइवर्सिटी मीन्स हाउ मेनी टाइप ऑफ बर्ड्स आर देयर एंड डेंसिटी मीन्स डेंसिटी ऑफ ए पर्टिकुलर स्पीसीज। तो जो पर्टिकुलर स्पीसीज के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे ओरिएंटल हनी बजर्ट दुनिया मतलब बाकी के किसी भी प्रांत से सबसे ज़्यादा है यहाँ पे। और ताड़ोवा में हनी बजर्ट का एक टुकड़ा अपने कमिश्नर ऑफिस के सामने भी लगा हुआ है। बहुत अच्छा बर्ड है और वो सिर्फ हनी कॉम्ब में से हनी कॉम्ब को तोड़ के उसके अंदर के लार्वे खाता है। तो सर, अब तक के आपने सबसे मतलब कितनी ज्यादा टोटल स्पीशीज एक्सप्लोर कर ली है बर्ड्स में 15 साल के? करीब करीब 250 के ऊपर ही है नागपुर के आसपास। और ताड़ोबा अड़ोबा इन सब एरियाज को यदि मिला लिया जाए, रिपोर्टेड इज अबाउट 378। आपने कितनी देखी है? मैंने तो कम से कम 250 के आसपास देखी है। ओके सर, इट्स बिन ऑलमोस्ट 15 इयर्स कि आप बर्ड्स को ऑब्जर्व कर रहे हो और सारी चीज़ें उनकी जैसे भी जितने भी नेचर है, उनका बिहेवियर है, इन सारी चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हो। तो अब तक इन 15 सालों में ऐसा कौन सा बर्ड है जो आपका सबसे ज्यादा फेवरेट रहा, या फिर ऐसा कोई जो सबसे रेयरेस्ट है और आपको वो देखना ही? तो मुझे वो ग्रे हॉर्नबिल सबसे ज़्यादा पसंद है। कि आप यदि पूछो सबसे अच्छा कौन और सबसे अच्छा देखना किसको चाहोगे, तो धृतराष्ट्र वाली स्टोरी है। 100 कौरवों में से कौन सा कौरव आपको पसंद है, ये बताना बड़ा मुश्किल है। सर, जैसे हमारी बात भी हुई थी कि जो बर्ड्स रहते हैं उनके फेदर्स में कहीं ना कहीं ऑयल लगा हुआ रहता है। तो यूजुअली हम लोग इंसान जो होते हैं वो ऑयल शैम्पू से वगैरह निकाल देते हैं, बट बर्ड्स अपना जो लगा हुआ फेदर्स को लगा हुआ ऑयल है वो कैसे निकालते हैं, इस बारे में जानना है। उसके लिए उन लोग एक अलग फिनोमेना यूज़ करते हैं जिसको कहा जाता है डस्ट बाथ ओके। और सैंड बाथ। दे गो नियर ए सॉइल, डिग इट आउट और उसकी जो डस्ट को अपने पंखों के अंदर में ले लेते हैं। और पंखों में लेने के बाद उसको वहाँ पे थोड़ी देर का रिटेंशन टाइम देते हैं। तो जो डस्ट रहती है वो काफ़ी ऑयल और उसके अंदर में यदि कीड़े घुसे हुए उनके पंख के अंदर में, उनको अपने अंदर एम्बेडेड कर देती है। और फिर जैसे श्रक करते हैं वैसे वो श्रक करके उसको बाहर फेंक देते हैं। दैट इज़ एन अपकीपिंग मेथड ऑफ फेदर। कि फेदर, क्योंकि उनका काम फ्लाइंग है, अपकीपिंग करने के लिए फेदर्स का फिट होना, साफ होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए उन लोग डस्ट बाथ को रिसॉर्ट करते हैं। मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि बर्ड्स का शैम्पू है वो डस्ट बाथ। डस्ट बाथ, यस, बर्ड का शैम्पू है।
ऑयल रिमूव करने के लिए। Absolutely. तो सर जितनी भी बर्ड्स हैं कौन सी सबसे ज़्यादा एंडेंजर्ड स्पीशीज होते जा रही है हमारे नागपुर में या इंडिया में? सी बस्टर्ड फैमिली बोल करके एक फैमिली होती है जिसमें बंगाल फ्लोरिकन है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है। ये तो अब बहुत ही कम हो गए हैं। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड तो बहुत दिनों से यहाँ दिखा भी नहीं है। और फ्लोरिकन ज़रूर दिखा है। फ्लोरिकन मुझे भी 2016-17 के आसपास दिखा है। उसके बाद भी 2 बार लोगों को यहाँ पे दिखा हुआ है। ये वर्ल्ड लेवल के ऊपर में डिटोरिएटिंग है इनकी नंबर। बस्टर्ड तो खैर वहाँ पे बस्टर्ड सेंचुरी है राजस्थान में, जैसलमेर के पास में। ग्रेट उसके अंदर में वो चीज़ है अभी भी, लेकिन वो 150 हैं जिसमें से ज़्यादातर फीमेल हैं। तो उनके नंबर बढ़ने के कोई चांस नहीं है। दैट इज द काउंट वर्ल्ड ओवर। उससे ज़्यादा और कहीं नहीं है अभी तक पूरे वर्ल्ड में, ग्लोबली नहीं है कहीं। ग्लोबली और कहीं है ही नहीं, जो है वो सिर्फ यहीं पे है। एवियन कंजर्वेशन है, उसको लेकर क्या क्या किया जा रहा है? कोई एक बेस्ट एग्जांपल, जो कोई स्टोरी आप शेयर करना चाहें जो आपने देखी हो कि ये सबसे बढ़िया तरीका हो सकता है कंजर्वेशन का? कंजर्वेशन कभी भी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में नहीं होता। उसको करने के लिए ग्रास रूट लेवल पे ही काम करना पड़ता है जी। आई रिकॉल वन स्टोरी जिसमें एक परसवाड़ा बोल के गांव है गोंदिया के पास में, जहाँ पे वहाँ के कलेक्टर ने और एजुकेट किया गांव वालों को, और उन्होंने पिछले 10 सालों के अंदर में जो 2 सारस क्रेन थे वहाँ से उनका नंबर 18 या 24 तक, डिस्प्यूटेड फिगर है लेकिन करीब करीब 24 सारस क्रेन तक वहाँ पे वो पहुँच गए हैं नंबर उनका। और गांव वाले लोगों के हर गांव के घर पे एक एक बर्ड का पिक्चर है, स्लोगन है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन है, और गांव वाले लोग वो शेयर भी करते हैं। आप वहाँ जा कर के कच्चा चिवड़ा खा करके उनके साथ में वो चीज़ें डिस्कस कर सकते हो। कंजर्वेशन किस तरीके से होना चाहिए उसका एक एग्जांपल है वो। आज नेशनल बर्ड्स डे है और आप बर्ड्स से काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड है। उनके बिहेवियर को, उनकी जो हरकतें हैं उनको आप हमेशा ही नोटिस करते रहते हैं, ऑब्जर्व करते रहते हैं और ट्रैक भी करते हैं कई बार। तो आप लोग और नागपुर की जो बर्ड वॉचर्स कम्युनिटी है वो कैसे सेलिब्रेट करती है इस दिन को? बर्थडे है तो जैसे ताड़ोबा है, नागजीरा है, इन सब जगहों के ऊपर में जाके करते हैं। या जैसे नागपुर के अंदर में पहले हम लोग करते थे कि नागपुर को टोटल 28 यूनिट्स में काट देते थे, और यहाँ से 50-50 किलोमीटर दूर तक जितने भी लेक्स हैं या जंगल्स हैं वहाँ पे हमारे आदमी जाकर के बैठते थे और उनको काउंट करते थे, और काउंट करके फिर रिपोर्ट करते थे। फिर कोएलिशन के फॉर्म में हम लोग जब उसको देखते हैं तो ये फ्लॉक यहाँ भी दिखा, वो फ्लॉक वहाँ पे भी दिखा, तो उसको टाइमिंग के हिसाब से एलिमिनेट करके एग्जैक्ट काउंट विच इज़ ऑलमोस्ट 80% करेक्ट, उसको हम लोग फाइनलाइज करते हैं। ओके। बर्ड कंजर्वेशन के लिए एज अ लेमैन, एज अ अर्बन सिटीजन, मैंने क्या करना चाहिए? अगर आपसे मैं पूछूं तो क्या एक बेस्ट तरीका हो सकता है मेरी तरफ से कि मैं बर्ड के कंजर्वेशन में अपना एक योगदान दे सकूं? किसी भी अच्छी कंजर्वेशन टीम को ज्वाइन करो। पहली चीज़, किसी भी एक आदमी के बस का रोग नहीं है किसी भी कंजर्वेशन को करना। तो अपने लिए जो काम असाइन किया जाता है ग्रुप में, उस काम को पूरी ईमानदारी के साथ में करना, इतना ही हमारे हाथ में रहता है। क्योंकि देयर इज नो वर्क इन दिस फील्ड बिकॉज इट्स ए वास्ट फील्ड, वास्ट एरिया हैज़ टू बी कवर्ड, नो सिंगल इंडिविजुअल कैन डू एनीथिंग, इट हैज़ टू बी ए टीम वर्क, टीम एफर्ट। अपने इंफॉर्मेशन लेवल्स बढ़ा सकते हैं। नेट ऐसे लोग रहते हैं कि जाते हैं कि यहाँ पे बुलबुल का नेस्ट बन रहा है, जाकर के देखते हैं, तो जाकर के देखते हैं तो अंडा उठा करके देखने वाले लोग भी हैं। ओके। चेक करने वाले कि 1 अंडे हैं कि 2 अंडे हैं, उसके अंदर में कैमरा लगा करके झांकने वाले भी हैं। तो भैया अपनी प्राइवेसी, यदि अपना बेडरूम अपना अलग है तो उनका बेडरूम भी अलग रहेगा। हाँ। तो ये तो था हमारा बर्ड वॉचिंग एक्सपीरियंस यहाँ पर अंबाझरी बायोडायवर्सिटी पार्क में। यहाँ पे हमने ढेर सारी चीजें एक्सप्लोर की। यूजुअली हमारे लिए अगर बर्ड्स कहा जाए तो चिड़िया, कौवा, तोता या फिर कबूतर ज्यादा से ज्यादा। बट होप है कि आपको ये एपिसोड बहुत पसंद आया होगा और आपने कई सारी चीजें, कई नई चीजें इस एपिसोड से जरूर सीखी होगी। तो आप भी जुड़े रहिए UCN न्यूज के साथ। हैप्पी नेशनल बर्ड डे।